हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे लेट्रोजोल टैबलेट्स के बारे में। लेट्रोजोल टैबलेट्स के क्या यूज़ होते हैं, किस कंडीशन में डॉक्टर आपको ये टैबलेट्स प्रेस्क्राइब करते हैं। लेट्रोजोल नाम से और भी बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं जो कि केवल फर्टिलिटी के लिए ही दी जाती हैं। आपकी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए ये टैबलेट्स आपको प्रेस्क्राइब करती हैं। जब नॉर्मली आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और अगर 6 मंथ तक आपको ट्राई नहीं होता है तो नॉर्मली आप डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाते हैं। और अगर बिना टेस्ट किए हुए डॉक्टर आपको कुछ टैबलेट्स लिखते हैं तो वो जनरली आपको मल्टीविटामिन टैबलेट्स लिखते हैं या फिर आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट लिख देते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा होता है तो फिर डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट लिखते हैं और इसके बाद जो मेन टैबलेट्स होती है लेट्रोजोल निश्चित तौर पर आपको प्रेस्क्राइब की जाती है, क्योंकि लेट्रोजोल के और भी बहुत सारे ट्रेड नेम होते हैं। जैसे फेमारा, मैंने कई सारे ट्रेड नेम्स की टैबलेट्स की वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। तो मेनली जो लेट्रोजोल होता है वो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि लेट्रोजोल हेल्प करता है जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एंड्रोजन उत्पादित हो रहा होता है। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एंड्रोजन हार्मोन जो कि एक मेल हार्मोन होता है, तो ये इसको प्रिवेंट करता है और एस्ट्रोजन हार्मोन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। ये एक नेचुरल हार्मोन्स होते हैं। अगर इसकी कमी आ जाती है तो आपको इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आफ्टर पोस्ट मोनोपोजल, अगर आपके पीरियड आप पोस्ट मोनोपोजल कंडीशन में हैं, मेनोपॉज में पहुंच गए हैं, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको भी ट्रीट करने के लिए लेट्रोजोल का यूज़ किया जाता है। लेट्रोजोल टैबलेट एक ओव्यूलेशन को ट्रीट करने वाली टैबलेट है, क्योंकि इस टैबलेट को यूज़ करके आपकी जो एग क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। इसके साथ साथ आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइन होती है उसकी थिकनेस भी इससे बढ़ती है। एक जो स्टैंडर्ड थिकनेस होती है कंसीव करने के लिए, ये उस स्टैंडर्ड थिकनेस को लेट्रोजोल मेंटेन करता है। अब लेट्रोजोल आपकी ओवरीज से में जो फॉलिकल्स बनते हैं उसको डेवलप करने के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। डॉक्टर्स 100% आपको लेट्रोजोल नाम से, जैसे आपको क्लोमिफेन सिट्रेट भी देते हैं, फेमारा भी देते हैं, लेट्रोज भी देते हैं, इनमें से कोई एक ट्रेड नेम आपको दे सकते हैं मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन सभी लेट्रोजोल ही होते हैं। मेन लेट्रोजोल ही होता है, आपको इस बात को समझ लेना है। क्योंकि जो लेट्रोजोल होता है वो स्पेशली इसीलिए होता है कि आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एकदम प्रिपेयर कर दी। इसके साथ साथ आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो उसको भी मेंटेन कर दे। हर महीने आपकी ओवरी से एक एग रिलीज़ होता है, और जब एग रिलीज़ होता है तो वो ओव्यूलेशन कहते हैं। जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं आपके अंदर, जो हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, उस कारण से आपके ना तो एग प्रॉपर मैच्योर हो पाते हैं ना ही वो रिलीज़ हो पाते हैं। तो लेट्रोजोल का मेन वर्क यही होता है कि वो आपके ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है और आपका जो बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन लेवल होता है उसको भी ड्रॉप करता है। इसके साथ साथ आपकी एफएसएच जो कि फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है उसको भी इंक्रीज़ करता है। तो इससे आपके जो एग क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। आपकी ओवरी से जो फॉलिकल्स होते हैं वो भी इम्प्रूव होने लगते हैं और एक स्टैंडर्ड हेल्दी एग बनने के बाद ओव्यूलेशन डे पे ये ओव्यूलेट हो जाता है। तो जब ओव्यूलेशन के दौरान आप रिलेशन बनाते हैं, कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं, तो वो एग आपका फर्टिलाइज हो जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो लेट्रोजोल किस तरह से लेनी होती है वैसे ये डॉक्टर ही आपको बताते हैं आपकी कंडीशन को देखते हुए। लेट्रोजोल मेनली अगर आप पीसीओडी और पीसीओएस के पेशेंट हैं, अगर आपने पीसीओडी पीसीओएस के कारण से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं,
तो डॉक्टर आपको इस कंडीशन में लेट्रोजोल टैबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके साथ साथ ये क्लोमिफेन सिट्रेट भी आपको प्रेस्क्राइब कर देते हैं। सभी इकट्ठी नहीं, लेकिन कोई एक ही टैबलेट आपको प्रेस्क्राइब करते हैं और वो टैबलेट्स आपको लेनी होती है। इसके साथ ही आपको इस टैबलेट को लेने के लिए कुछ प्रिकॉशन ध्यान देने होते हैं। जैसे कि अगर आपने इस टैबलेट को लेना यूज़ किया है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इस टैबलेट को सीक्वेंस से लेना है। इट मीन्स आपको एवरीडे लेना है और इसके साथ साथ आपको प्रत्येक दिन सेम टाइम लेना है। आप इसे खाने के पहले ले सकते हैं, खाने के बाद से ले सकते हैं, लेकिन आपको एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, आपको खाली पेट इस मेडिसिन्स को नहीं लेना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको, अगर आपके डॉक्टर 3rd डे से ये टैबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं तो आपको रिलेशन कब बनाना है या डॉक्टर से आप ये कंसल्ट कर सकते हैं। या अगर आपने कंसल्ट नहीं किया है तो अगर 3rd डे से आपने इस मेडिसिन को लेना शुरू किया है तो 14 डे पर आपका ओव्यूलेशन होगा। इट मीन्स आपको 11वें दिन से लेकर के कंटिन्यू अल्टरनेट डे पर आपको रिलेशन बनाना ही बनाना है। किसी को ये टैबलेट डॉक्टर 2nd डे से लेने को बोलते हैं तो आपको 10वें दिन से रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देना है। किसी को डॉक्टर 5th डे से इसको लेने बोल देते हैं तो आपको 13 डे से रिलेशन बनाना है। फ्रेंड्स, मेनली जो मुख्य रूप से डॉक्टर्स इस टैबलेट को लेने को बोलते हैं वो होता है 3rd डे से। मतलब कि आपका जो पीरियड का 3rd डे होता है, पीरियड के 3rd डे से आपको इस टैबलेट को लेना होता है और बिल्कुल भी गैप नहीं करना होता है, क्योंकि ये आपके एग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। 2nd पीरियड के 2nd 3rd डे से आपकी ओवरीज में एग बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एग एक स्टैंडर्ड एग बने, एक हेल्दी एग बने, इसलिए ये टैबलेट्स आपको प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके बाद जब आप इस टैबलेट को लेते हैं तो ये जब मैच्योर हो जाता है, ओव्यूलेशन का टाइम होता है, तो ये 14 डे पे एक एग से, आपकी ओवरी से एक एग रिलीज़ होता है और आपको स्पर्म का वेट कर रहा होता है। तो अगर सही टाइमिंग पे उसे स्पर्म मिल जाता है तो वो एग फर्टिलाइज हो जाता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट आपको हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, या आपको थोड़ी बहुत ब्रीस्ट टेंडरनेस हो सकती है, या क्रैम्पिंग हो सकती है, आपके मूड स्विंग हो सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत हो सकता है एनेक्सिटी हो सकती है, या कुछ वुमेंस में क्या होता है कि इरिटेशन सा हो सकता है, हल्का फुल्का आपको बॉडी पेन सा भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं देखे गए हैं। इसके बाद भी अगर कुछ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर आपको उसको अवॉइड नहीं करना होता है। और हाँ, एक बात का और आपको ध्यान रखना होता है कि आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, हेल्दी फूड खाना है और जंक फूड को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। और हाँ, खास करके आपको योगासन ज़रूर करना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ज़रूर एक्टिव कर दें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपको सभी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे हैं।